दीन इस्लाम का निज़ाम इबादत बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा ही नायाब है और बड़ा ही अट्रैक्टिव है कि कोई नॉन मुस्लिम भी देखे तो वो मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता कि कितनी पंक्चुअलिटी है ना उसके अंदर। आप देखें कि सूरज सुबह सुनहरी किरणों के साथ तुलू होता है, दोपहर को निस्फ़ुन नहार हो जाता है, शाम को गुरूब हो जाता है, चांद हिलाल की सूरत में आता है, आहिस्ता आहिस्ता माह कामिल की सूरत इख्तियार कर लेता है, दिन और रात एक दूसरे के ताक़ुब में सरगर्दा हैं, अजराम फ़ल्की अपने मदार के अंदर अपने अपने निज़ाम के तहत गर्दिश कर रहे हैं। और ये बारिश का बरसना, ये मौसमों का तग़य्युर और तबद्दुल, ये सब अल्लाह के कवानीन और वो ज़ाब्ते हैं जो हमें बता रहे हैं कि नज़्म व ज़ब्त ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन, एक रूटीन लाइफ किस कदर इम्पॉर्टेंट है। और जब हम बात करते हैं इस्लाम के निज़ाम इबादत के ताल्लुक से, तो वो तो हमें है ही एक डिसिप्लिन लाइफ देता है ना कि मुसलमान यकीनन अपनी कैपेबिलिटीज़ को बूस्ट करने का मौका मिलता है और दूसरे भी उससे मुतासिर होते हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ को गुजारने का अमल अंजाम देते हैं, क्योंकि इस्लाम का निज़ाम इबादत हर पहलू एक खूबसूरत और रोशन तरबियत की ट्रेनिंग लिए हुए है। आप देखिए सबसे पहले नमाज, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, कि नमाज मोमिनीन पर मुकर्ररा औक़ात में फ़र्ज़ की गई है और शब व रोज़ की सातों में गोया ये मुक़य्यद है। फिर आप रोज़ा देखें तो रोज़ा हमें ज़ब्ते नफ्स का दर्स देता है। ज़कात हमारी माली ड्यूटी हमें बताती है कि हमने सर्कुलेशन ऑफ मनी को माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर कंटिन्यू करना है, उमरा से गुरबा तक वो ज़कात जाए और उनको भी ज़िंदगी गुजारने के जो उसूल हैं और ज़वाबित हैं और आसानियाँ हैं या रिस्क की तकसीम का मरहला है उनके लिए आसान हो सके। फिर आप देखें कि हज के मौके पर जो बहुत बड़ा आलमगीर इज्तिमा नजर आता है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। फिर अब हम नमाज की स्पेशली बात करते हैं, 5 टाइम्स अ डे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी तरफ बुला रहा है कि अजान हो तो हमने तमाम अपनी दुनियावी मसरूफियात को तर्क करके अल्लाह के हुजूर झुक जाना है। और जब झुकेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला तमाम मखलूक की मोहताजगी से हमें बचा लेगा। फजर के टाइमिंग्स है, लाइटर मोड में हमने ज़रा उसको अपने टाइम पे अदा करते हुए थोड़ा सा नाश्ता करना है, फिर ज़ोहर तक अपने कामों को अंजाम देना है और ज़ोहर के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करना है, फिर असर की नमाज अदा करके थोड़ा ताज़ा दम होना है, फिर मगरिब और इशा को जहन में रखना है कि मुझे अपने कामों को कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा रात को ताकि तहज्जुद के लिए उठना आसान हो सके। तो किस कदर टाइम की वैल्यू हमें करना सिखाई जा रही है। और मैं पढ़ रही थी कि पहले तो घड़ियां नहीं होती थी ना, तो कामों का तयन इसी तरीके से किया जाता था। फिर माह रमज़ानुल मुबारक में सहर व अफ्तार के औकात मुकर्रर हैं। सहरी आप 1 मिनट बात करेंगे तो रोज़ा ज़ाया हो जाएगा, अगर आप अफ्तारी पहले कर लेंगे तो रोज़े की उस इबादत की लज्जत को, हलावत को, कैफ को, लुत्फ को आप महसूस नहीं कर सकते। यानी इस्लाम हमें कहीं बेतरतीबी नहीं दिखा रहा, इस्लाम हमें डिसिप्लिन का दर्स दे रहा है। फिर ज़कात का है। फिर आप हज के मौके पर हमें मुस्लिम उम्मा की शान व शौकत का क्या खूबसूरत इजहार नज़र आता है। और एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। तो ये निज़ाम इबादत हमें किस तरह बता रहा है कि हज के मनासिक को हमने 8 ज़ुल्हज को क्या करना है, 9 को क्या करना है, 10 को क्या करना है, कुर्बानी कब करनी है, रमी जमार कब करना है। तो एक डिसिप्लिन लाइफ हमें दी जा रही है ताकि हम अच्छे मुसलमान भी बने, अच्छे इंसान भी बने और अपनी सलाहियतों का दुरुस्त इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को इखलास नियत के साथ गुजार सकें।